अस्सलाम वालेकुम 12th क्लास। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल कि किस तरीके से किस रिएक्शन के ज़रिए हम एल्डिहाइड को और कीटोन को 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। और इसी तरीके से एक और बात हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल हो और 2 डिग्री अल्कोहल हो तो इसके ज़रिए हम किस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाले हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज सिलेक्ट किया है कि ये टॉपिक है बच्चों, बहुत सारे एमसीक्यूज के अंदर देखने को मिलता है और बहुत मरतबा ये आपके एमडी कैट के और ई कैट के टेस्ट में भी आ चुका है। इसी के साथ साथ आपके जो फाइनल एग्जाम्स हैं 12th क्लास के, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है। और इसी के साथ साथ इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि एसपीएससी के जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के टेस्ट होते हैं या एफपीएससी के जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लेक्चरशिप के टेस्ट होते हैं, उनके अंदर भी ये सवाल बहुत दफ़ा देखने को मिल चुका है। तो इसको डिस्कस करते हैं आज कि किस तरीके से हम एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। जिन बच्चों को एल्डिहाइड के बारे में नहीं पता, जिन स्टूडेंट्स को एल्डिहाइड के बारे में इल्म नहीं है, तो मैं उनको बता देता हूँ बच्चों, एल्डिहाइड वो फंक्शनल ग्रुप है हमारा जिसके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ एक साइड पे हमेशा हाइड्रोजन रहता हो, हमेशा एक साइड पे हाइड्रोजन की फॉर्म, मतलब वहां पर उसका बॉन्ड बनाए रहे, वो बॉन्ड कभी भी चेंज ना हो, मतलब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन ही देखने को मिलेगा आपको और यहाँ पर कोई भी रेडिकल लगाया जा सकता है। सही है, एक साइड पे उसके हाइड्रोजन ही रहता है एल्डिहाइड में, याद रखना है आपको। और एमसीक्यूज में जनरल फार्मूला इस तरीके से होता है, आपने इसको टिक करना होगा। दिस इज एल्डिहाइड, RCOH, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, एक फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड लिया हमने, इसके जरिए हमने क्या बनाना है बच्चों, इसके जरिए हमने अल्कोहल बनाना है। और अल्कोहल भी खाली नहीं, 1 डिग्री अल्कोहल। सही है, तो 1 डिग्री अल्कोहल किस तरीके से बनेगा एल्डिहाइड से, आइए देखते हैं। मैंने रिएक्शन यहाँ पर लिखा है कि एल्डिहाइड टू 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, ये बता दूं आपको कि किस रिएक्शन के थ्रू होगा ये। ऐसे रिएक्शंस को हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, जिस रिएक्शन के अंदर हम एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करें, इस रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन करवाने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड जो है वो वीक और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से भी रिड्यूस हो जाते हैं। किस तरीके से, वो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो बच्चों 2 रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इन एसिडिक कंडीशंस, एसिडिक मीडियम में होगा आपके पास, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसके अंदर मौजूद होगा, एसिडिक कंडीशन में हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा और हमारे एल्डिहाइड को क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। देखते हैं किस तरीके से मैकेनिज्म को समझते हैं। तो बच्चों होगा क्या, अच्छा एक चीज हो, ये जो हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिखा है मैंने यहाँ पर बच्चों, ये नेस्केंट हाइड्रोजन है। नेस्केंट हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो न्यूली बॉर्न हो। तो जब रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड का और हमारे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, तो उसके जरिए हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होगी। सही है, तो ये हाइड्रोजन जो होगा वो न्यूली बॉर्न होगा और हाईली रिएक्टिव होगा। इसके हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये फौरन हमारे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और रिडक्शन दिखाएगा। अच्छा, अब एक और चीज भी यहाँ पर आ गई, रिडक्शन क्या होती है। अब रिडक्शन के बारे में आपको इल्म होगा कि गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो हाइड्रोजन की जो है वो एडिंग होगी मॉलिक्यूल के अंदर, रिडक्शन हमारी हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी को रिडक्शन के बारे में कंप्लीट लेक्चर जो है वो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उस लेक्चर को देखिएगा। उसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब की मालूमात मैंने मुहैया की है, तो आप उस वीडियो को देख सकेंगे और आपके काफ़ी नॉलेज में इजाफा होगा। तो मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ, मेरे पास है एसिड एल्डिहाइड और उसकी मैं रिडक्शन करने वाला हूँ। तो एसिड एल्डिहाइड की जब बच्चों रिडक्शन होती है तो होता क्या है, दरअसल मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से मैकेनिज्म है इसका ये कि जब ये रिएक्शन करेगा आपस में, तो यह बॉन्ड जो है कार्बन का जो ऑक्सीजन से, तो कार्बोनाइल का जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, डबल बॉन्ड की जो फॉर्मेशन हुई हुई है, वो बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो पोलैरिटी आएगी, पोलैरिटी जानते हैं हम, एक माइनस चार्ज एक पे आएगा और एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो अटैक करेगा इसके ऊपर, सही है, यहाँ से हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक कर देगा। अब जब हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक कर देगा तो हम ये देखेंगे कि एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। वो क्या फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की बच्चों, मैं बनाता हूँ यहाँ पर। यहाँ हमारे पास आ जाएगा बच्चों, दैट इज CH3, तो CH3, ये कार्बन, इसके डबल बॉन्ड थे लेकिन एक बॉन्ड टूट चुका और सिंगल बॉन्ड बचा है। ऑक्सीजन जो है वो पहले से मौजूद, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए, OH बन गया। यहाँ पर H
मौजूद। अब कार्बन की एक वैलेंसी जो है वो बच्चों रहती है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर भी कार्बन क्या करेगा, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से फॉर्म करेगा, जो कि ये हाइड्रोजन उसके अंदर जाके ऐड हो जाएगा। सही है, दिस इज योर प्राइमरी एल्कोहल। अब ये हमारे पास क्या बचा, क्या बना बच्चों, ये हमारे पास बना प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, अब जो प्राइमरी एल्कोहल बना, ये किस तरीके से मुझे पता है कि प्राइमरी एल्कोहल है। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, प्राइमरी एल्कोहल में हमेशा क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल के अंदर कार्बन के ऊपर अल्कोहल के साथ साथ OH ग्रुप के साथ साथ एक R ग्रुप मौजूद होता है, एक रेडिकल मौजूद होता है। तो हम देख सकते हैं कि एक रेडिकल है और OH भी है, तो दैट इज प्राइमरी एल्कोहल। तो ये प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्मेशन मैंने आपको करके दिखाई किससे बच्चों, एल्डिहाइड से। सही है, बाय रिडक्शन, रिडक्शन भी देखिए आपने कैसे हुई, हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो गया उसके अंदर आपके एसिड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के अंदर, और उसने एल्कोहल की फॉर्मेशन की, दैट इज इथानॉल। सही है, अच्छा अब हमारे पास ये बच्चों कीटोन टू सेकंड डिग्री एल्कोहल, वो 2 डिग्री एल्कोहल। मैंने एल्डिहाइड टू 1 डिग्री एल्कोहल किया, अब कीटोन टू 2 डिग्री एल्कोहल करूंगा। कि एल्डिहाइड को मैंने 1 डिग्री में चेंज किया था और कीटोन को मैं 2 डिग्री में चेंज करूंगा। किस तरीके से करूंगा आइए देखते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारे पास ये कीटोन ग्रुप है। अब वही बात, कीटोन ग्रुप कौन सा होता है, तो पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कीटोन ग्रुप में क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके दोनों तरफ लेफ्ट राइट दोनों साइड पे जो है वो रेडिकल जुड़ा होता है। सही है, दोनों साइड पे रेडिकल, दैट इज कीटोन ग्रुप। तो इसका जनरल फार्मूला होता है RCOR। तो एमसीक्यू में ही पूछा जा सकता है आपसे, तो उसको याद रख लें कि ये कीटोन ग्रुप होता है। कीटोन ग्रुप को हम 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, आइए जरा उसको देख लेते हैं किस तरह से होगा ये। तो यहाँ भी वही बच्चों हम रिडक्शन करेंगे इसकी। रिडक्शन करने के लिए हमेशा याद रखिएगा हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और उसी के साथ साथ उसे किस कंडीशन में रखना है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड में रखना है। ठीक है, एसिडिफाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर वही सेम होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से जो है इस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और यहाँ से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा था। तो क्या होगा बच्चों, अब हाइड्रोजन जो है वो फौरन आगे जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, और आप समझ तो गए होंगे किस तरीके से प्रोडक्ट आएगी हमारे पास। एक CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन मौजूद था, हाइड्रोजन ने जो है वो क्या कर दिया है, अटैक कर दिया है नेगेटिव को देख के। तो यहाँ से जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा OH, और ये हमारे पास जो है वो जो हमारा CH3 है, यहाँ पर CH3 रहेगा और यहाँ पर एक कार्बन की वैलेंसी बचेगी जिसको हाइड्रोजन पूरी कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है। सही है, अब ये है कि इक्वेशन बैलेंस कर देता हूँ मैं कि कितने लगे, 2, यहाँ पर 2 लगेगा और यहाँ पर भी 2 लगेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और ये प्रोडक्ट भी आपके पास आ गई। अब आप कैसे मानेंगे कि सर ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो बच्चों हम इस तरह से इसको मानेंगे कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि हम जानते हैं अगर हमारे पास कार्बन एटम के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हो और उसके साथ एक रेडिकल हो, तो ये हमारा कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर 2 रेडिकल्स मतलब 2 रेडिकल्स हो जाएं तो बच्चों ये कहलाता है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, इसमें से हमारे पास देखने को आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप के साथ 2 मिथाइल रेडिकल्स जो है वो ऐड हुए हैं। तो ये हमारा हो गया कीटोन टू अल्कोहल। अब हमारे पास क्या है बच्चों, इसका अपोजिट, ऊपर हमने क्या किया, रिडक्शन कर दी। याद रखिए रिडक्शन की है तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल आया है, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल आया है। लेकिन अब जो सेकंड हमारा प्रोसेस है बच्चों, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसके अंदर हम करने वाले हैं ऑक्सीडेशन। ऊपर हमने की थी रिडक्शन, अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब करते हैं ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगी। अब क्या होने वाला है, 1 डिग्री अल्कोहल को मैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट करूंगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन करूंगा एल्डिहाइड की, सॉरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करूंगा। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब ये तो होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का एक और मतलब भी होता है, दैट इज लूज ऑफ हाइड्रोजन। कि जब हाइड्रोजन एटम जो है वो लूज हो जाए तो ये हमारे पास फॉर्मेशन होती है किसकी बच्चों, ये हम कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा गेन ऑफ ऑक्सीजन तो होता है लेकिन लूज ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। हाइड्रोजन जो है वो उसमें कट जाता है। जैसे ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर हमने ऐड किया था हाइड्रोजन को, तो वो रिडक्शन थी। यहाँ पर
हम काटेंगे हाइड्रोजन को, रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को। तो जब रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को तो ये हमारी ऑक्सीडेशन कहलाएगी। देखें किस तरह रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, ठीक है, जो ऊपर से बनाया था नीचे लेके आ गया हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल, उसके अंदर ऑक्सीडेशन करने वाला हूँ, ऑक्सीजन नेक्स्ट ऑक्सीजन लेने वाला हूँ, ठीक है, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। इसके अंदर बच्चों हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बच्चों हमारे पास, वो हमारे पास होता है K2Cr2O7 एसिडिफाइड कंडीशंस के अंदर, ठीक है। हमें लेना होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब एक बात याद रखिएगा, अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है तो कोई सा भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, कोई भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कीटोन जो है वो आसानी से रिड्यूस नहीं होते हैं। कीटोन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एक ना मतलब रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एल्डिहाइड के हम क्या कर सकते हैं, कोई भी माइल्ड ले सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जब कीटोन की करेंगे ऑक्सीडेशन करेंगे जब कीटोन की, तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। खैर बताया, इंपॉर्टेंट बात थी। अब यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों, स्टार्ट कर रहा हूँ रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन करने जा रहा हूँ अल्कोहल की। तो 1 डिग्री अल्कोहल मेरे पास मौजूद है, तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूट गया इसका यहाँ से, तो ये बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ साथ ये बॉन्ड भी जो है वो ब्रेक होगा। 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, रिडक्शन करवा रहा हूँ, 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। ये बॉन्ड भी ऑक्सीजन से गया और ये बॉन्ड हाइड्रोजन का भी गया। अब कार्बन के पास चेक करें अगर आप, तो कार्बन के पास जो है वो 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड रहता है बनाना है उसमें, और ऑक्सीजन इसको चेक करें आप तो उसको भी 1 बॉन्ड बनाना है। तो ये क्या होगा, तो शिफ्टिंग होगी यहाँ पर, इसकी जो सिग्मा बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा बॉन्ड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन भी निकल गया, ये हाइड्रोजन भी निकल गया, और ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। देखें क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट हम चेक करते हैं, प्रोडक्ट क्या बनने वाली है। प्रोडक्ट बनेगी तो आपको समझ आ जाएगी हुआ क्या है, दैट इज CH3, दैट इज कार्बन। अब देखिए कार्बन का ये बॉन्ड चला गया, तो ये बॉन्ड ऊपर लगा दिया मैंने, सही है। एक बॉन्ड पहले से ही मौजूद था, ये बॉन्ड बना दिया मैंने। उस बॉन्ड में ऑक्सीजन मौजूद था, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी करवा दी मैंने, ठीक है। यहाँ पर H मौजूद था, यहाँ पर मैंने H भी लगा दिया, सही है। देखिए बॉन्ड पूरे हैं। इसके साथ साथ क्या हुआ है, 2 हाइड्रोजन निकले हैं, वो पानी के साथ, वो भी ऑक्सीजन से साथ रिएक्शन कर लेंगे, एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगी, दैट इज वाटर। वाटर ही बनेगा। 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक तो आ गया हमारे पास एल्डिहाइड आ गया। अगर आप चेक करें तो ये एल्डिहाइड हमें मिल चुका है, दैट इज कार्बन के एक साइड रेडिकल, एक साइड हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ग्रुप। ऊपर भी था ऐसा कुछ, ये देखें कंपाउंड और ये देखें कंपाउंड, दोनों सेम है। उसमें रिडक्शन की थी तो अल्कोहल बन गया था, और जब अल्कोहल में ऑक्सीडेशन की है तो वो एल्डिहाइड बन गया, उसके साथ पानी का मॉलिक्यूल भी बाहर आ गया, ठीक है। होपफुली ये समझ आया होगा। आगे चलता हूँ, 2nd डिग्री अल्कोहल लेता हूँ, 2 डिग्री अल्कोहल लेता हूँ और कीटोन में चेंज कर देता हूँ। इस तरीके से बच्चों वही मेथड होगा सिंपल, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा क्योंकि हमने क्या कहा, रिडक्शन है, रिडक्शन मतलब लूज ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ से भी हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन का है, ये दोनों हाइड्रोजन का है किसकी मौजूदगी में, वही हमारे पास K2Cr2O7 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसके साथ साथ वो एसिडिफाइड कंडीशन में होगा, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मौजूद होगा, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट देगा वो हमें, वो प्रोडक्ट देगा बच्चों दैट इज CH3, ये CH3 सेम का सेम, ये कार्बन सेम का सेम। अब ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ उसका बना हुआ है, ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड रहता है, ये बॉन्ड टूट गया कार्बन का, कार्बन का भी एक बॉन्ड रहता है, तो वो बॉन्ड क्या कर देगा, ऊपर बना लेगा, सही है। अब ऑक्सीजन के बॉन्ड पूरे हो गए, कार्बन की भी यहाँ से वैलेंसी तकरीबन पूरी हो गई, ये हमारे पास रेडिकल बचा है, रेडिकल भी लगा दिया, सही है जी, हो गया, समझ आ गया। इसके साथ साथ CH3, उसके साथ साथ पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। क्यों भाई पानी का मॉलिक्यूल, क्योंकि ये हाइड्रोजन स्टार्ट हुआ है, ये हाइड्रोजन निकला है बच्चों, और ये हाइड्रोजन निकला है, और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करके वाटर की फॉर्मेशन कर देता है, और दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो मैं एक बार फिर इसको समझ कर देता हूँ, होपफुली समझ भी आया होगा आपको, समझ भी कर देता हूँ उसको कि बच्चों मैंने क्या किया, एल्डिहाइड लिया, सही है। मैं यहाँ पर बल्कि इसको लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको पार्शियल करके उठाया, अलग से उठा लिया आपको पढ़ाने के लिए। तो बच्चों मैंने क्या किया था, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की क्या करता हूँ, ऑक्सीडेशन कर देता हूँ। याद रखना है इन वर्ड्स को आपने बच्चों, ऑक्सीडेशन कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन 1 डिग्री अल्कोहल पे मुझे एल्डिहाइड देते हैं, सही है, एल्डिहाइड
हाइट प्लस वाटर भी देते हैं, सही है। और अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल की वही ऑक्सीडेशन कर देता हूँ तो मुझे कीटोन प्लस वाटर देते हैं। और अगर मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं मार्कर चेंज करता हूँ ताकि समझ आ सके आपको, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एल्डिहाइड की रिडक्शन कर देता हूँ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन आएगा और यहाँ पर रिडक्शन आएगा। अगर मैं एल्डिहाइड की रिडक्शन कर देता हूँ बच्चों तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे मिलता है 1 डिग्री एल्कोहल, पानी नहीं मिलता इसमें, ठीक है। और अगर मैं कीटोन की रिडक्शन कर देता हूँ तो मुझे 2 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ठीक है। ये आ गया आपका टॉपिक, यहाँ पर मैं करूँगा इसे खत्म, सही है। अच्छा, ये था बड़ा इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाऊंगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से फॉर्म होता है और किस तरीके से उसके रिएक्शन होते हैं, किन किन चीज़ों की वो फॉर्मेशन कर सकता है, किन किन फंक्शनल ग्रुप्स को वो फॉर्म करता है, ठीक है। तो होपफुली सारा जो बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है मैंने इसको एक्सप्लेन किया, आपको समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।